नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी गेट पर पिछले कई दिनों से आरएएस अभ्यर्थी आरएएस मेंस परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं और अब भीषण गर्मी में भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इस दौरान कुछ अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें एंबुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। अभ्यर्थियों ने कुछ घटना होने पर पूरी जिम्मेदारी सरकार पर डाल दी है। आरएएस अभ्यर्थियों से मिलने धरना स्थल पर कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा भी पहुंचे और उनकी मांगों को समर्थन देते हुए सीएम अजय लाल से प्रतिनिधिमंडल की बातचीत करवाने का भरोसा दिया। वहीं दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने भी ट्वीट कर सरकार से कहा कि परीक्षा से महज 4 दिन पहले भी सरकार की ओर से स्थिति अस्पष्ट और असमंजस भरी क्यों है, जबकि 40 से ज्यादा विधायक मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम को इस मुद्दे पर ज्ञापन दे चुके हैं। डोटासरा ने कहा कि पहले भी परीक्षा स्थगित होती रही है, इसीलिए मुख्यमंत्री से आग्रह है कि मामले में तत्काल संज्ञान लें और छात्र हित में कोई ठोस निर्णय लेकर प्रदर्शनकारी युवाओं को राहत दें। वहीं इससे पहले आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर और आरएएस अभ्यर्थियों का दावा है कि दोनों डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी, मंत्री हीरालाल नागर, करीब 58 विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों ने उनकी मांगों को समर्थन दिया, भरोसा दिलाया है, लेकिन अब तक परीक्षा स्थगित नहीं हुई है। 17-18 जून को 2 पारियों में परीक्षा प्रस्तावित है। 21,500 से ज्यादा अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। अभ्यर्थियों की इसमें दर्द है, इसमें पीड़ा है कि 2023 की आरएएस मेंस परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी किए बिना 2024 मेंस परीक्षा आयोजित करने से पहले वाले जो समान अभ्यर्थी हैं उनका परीक्षा में रिपीटेशन होगा। दोनों परीक्षाओं में उन कैंडिडेट्स के बैठने से बेरोजगार अभ्यर्थियों की सीटों पर असर पड़ेगा। जो सीटें बढ़ाई हैं उनका फायदा उनको नहीं मिल पाएगा। 2023 के अभ्यर्थी 2024 की परीक्षा में भी सीटें रोकेंगे। इंटरव्यू प्रोसेस की तैयारी भी चल रही है। दोहरी तैयारी से उलझन है। ऑपरेशन सिंदूर के कारण सैनिकों को परीक्षा की तैयारी का पूरा मौका नहीं मिल पाया और ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। इसी को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे, जानेंगे सबसे बड़ा मुद्दा में कि आरएएस मेंस पोस्टपोन की जो डिमांड है, अभ्यर्थी लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, क्या सरकार इस पर कोई बड़ा फैसला लेने जा रही है? आज बात इसी पर। सरकार ऐसे छांव में बैठ के तो मान नहीं रही, तो हम सोच रहे हैं धूप में बैठ के ही मनवा दें। हमने आज अन्न, जल और छांव सबका त्याग कर दिया है। हमारी यही मांग है जो पहले थी कि आरएएस मेंस जो मुख्य परीक्षा है उसकी तिथि पोस्टपोन की जाए, क्योंकि सर इसके अंदर पहले वाली का अभी तक रिजल्ट नहीं आया। जो पुरानी 23 की वैकेंसी है उसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया और इसके अंदर हमारे बहुत सारे सैनिक ऐसे हैं जो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के चलते उनको रिकॉल कर लिया गया था, तो इस कारण से 400 से 500 सैनिक ऐसे हैं जब ये ऑन ड्यूटी हैं। तो हम चाहते हैं उन्हें भी मौका मिले और जो पुरानी वैकेंसी है वो कंप्लीट हो जाए, जिससे पदों का दोहराव ना हो। हम अपनी इच्छा से तो नहीं बैठे हैं। आप देख रहे हैं कि 45 के अराउंड टेम्परेचर है और हम यहाँ बैठे हैं। अपनी खुशी से तो नहीं बैठे हैं सर। आश्वासनों का ये जो झूठा और गंदा खेल हमारे साथ खेला जा रहा है, जो कि अब खुल गया। देखिए, हमें कोई समझाए तो सही कि हम आखिर यकीन करें तो किसकी बात का करें। दोनों उप मुख्यमंत्री बोल चुके हैं कि आपकी मांगे जायज़ है और इन पेपर आगे खिसकाया जाएगा। लिखित में बोल चुके हैं, मुख्यमंत्री जी को लिख चुके हैं। सूबे की जो सबसे बड़ी पार्टी है जिसकी सत्ता है भारतीय जनता पार्टी, उसके प्रदेशाध्यक्ष बोल चुके हैं कि हाँ जी आपकी मांग जायज़ है, मैं आपकी पूरी पैरवी करूंगा और देखूंगा कि आपका ये पेपर कम से कम 3 महीने आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने अमर जवान ज्योति पे बुला के हमारा अनशन तुड़वाया। हमारी तपस्या तुड़वाई गई है और वो छल से तुड़वाई गई है। तो हमारे मन के अंदर से दुआ तो नहीं निकलेगी सर, कुछ ना कुछ बद्दुआ ही निकलेगी और वो इनको लगेगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, कम से कम 3 महीने आपका पेपर आगे बढ़ेगा, सिर्फ 2 दिन रुक जाइए। वो 2 दिन चले गए हैं और अभी तक कुछ भी नहीं पता है। सर हम ये चाहते हैं कि सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे, या तो मना करे या हमको बोल दे कि भाई तुम्हारी परीक्षा स्थगित की जा रही है। उनके 9-10 मंत्रियों ने, 60 से ज़्यादा विधायकों ने उन्होंने लिख दिया कि आपके एग्जाम को पोस्टपोन किया जा रहा है, लेकिन फिर भी पोस्टपोन को नहीं। उन्होंने एक भी जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ पर नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा? हमने किरोड़ी बाबा के यहाँ आवास में जाकर उनसे बोला कि कृपया आप हमारे बीच में, तो वो सुबह हमारे कहने पर वो यहाँ आए। उनका एक फर्ज बनता है, जनप्रतिनिधि यहाँ पर है। उस दिन अमर ज्योति जवान पे मदन राठौर जी वहीं मिलकर चले गए। उनको यहाँ आना चाहिए। उन्होंने हमारा अनशन हमारा तुड़वा के विश्वास खत्म कर दिया। भाई आपने अनशन तुड़वाया है, पूर्ण विश्वास दिलाया है, हमको आश्वस्त किया है, तो आप अपनी जिम्मेदारी से मुकर क्यों रहे हो? हालांकि इसको लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से भी बातें सामने आई हैं और जैसा कि यहां पर अभ्यर्थी कह रहे थे कि इस पर कई बार भरोसा दिलाया गया,
इसमें मंत्री से लेकर के उप मुख्यमंत्री तक और साथ ही पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष तक सभी ने आश्वासित किया है, भरोसा दिया है कि आपकी इस परेशानी का समाधान होगा। मुख्यमंत्री से बातचीत हो चुकी है, लेकिन सवाल यही है कि क्यों अभी तक इस पर कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। आप इसको जरा जानेंगे, समझेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहा है, आपको उनसे मिलवा दें। हमारे साथ पूर्व आरएएस डॉक्टर रतन बिश्नोई जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता प्रीति शर्मा जी कार्यक्रम में। प्रीति जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ शिक्षाविद प्रमोद कुमार शर्मा जी हैं। सर, बहुत स्वागत है। और हमारे संवाददाता जयपुर से सोमू आनंद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोमू, जरा सबसे पहले आपसे ही इस पर रिएक्शन आज, क्योंकि कई दिन हो चुके हैं, लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी भी डटे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हमें आश्वस्त किया गया अलग अलग नेताओं के द्वारा, मंत्री के द्वारा, उप मुख्यमंत्री के द्वारा, लेकिन अभी तक भी इस पर कोई निर्णय सरकार नहीं कर पा रही है। और क्या कह रहे हैं? इस वक्त राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के पास हूं और ये तस्वीरें देखिए इस वक्त रात की। हमने दिन की तस्वीरें अभी अपने दर्शकों को दिखाई, जिस प्रकार से ये धूप में सभी अभ्यर्थी बाहर थे और करीब आज 40 डिग्री से अधिक तापमान था और उसमें ये खड़े थे, बैठे हुए थे और अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। रात में भी यहाँ पर डटे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि कल की वो तारीख है जब एडमिट कार्ड अपलोड करने की बात आरपीएससी के द्वारा कही गई है, लेकिन उससे पहले इनको लगातार इस बात का भरोसा दिया जाता रहा कि परीक्षा की तारीख जो है वो 3 महीने आगे बढ़ेगी। और भरोसा देने वालों में सरकार के नुमाइंदे शामिल थे, मजबूत मंत्री, यहां तक कि उप मुख्यमंत्री ने, 2 उप मुख्यमंत्रियों ने चिट्ठी लिखी मुख्यमंत्री के नाम।